कि जितने भी महापुरुष हुए उनके 2-3 आदत को आपको फॉलो करना है। पहली आदत कि उनके पास रीडिंग हैबिट होता है, और दूसरी आदत कि वो हर चीज़ को लिखते हैं। नहीं होता। मैक्सिमम हिंदुस्तान के बच्चे, मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे ने का ढूंढते हैं अंग्रेजी, को का ढूंढते हैं अंग्रेजी, तो ने और को का इंग्लिश नहीं ढूंढना है। आप सब ध्यान आपका कहाँ है? कॉपी कर लिया, लिखो और लिख करके इसको अभी कभी सीख लो। हर दिन मैं पिछले क्लास में दिया था, अगले क्लास में पार्ट 1 है। कंफ्यूजन नहीं, बहुत बारीकी सीखो। तो सबसे पहले जितना आता हो लिखो, धीरे जाता है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप चाहते हो कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, आप अंग्रेजी बोलने के लिए एक्चुअली हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम लोगों का अपना एक मदर टंग होता है जो हिंदी है। तो हम चाहते हैं हिंदुस्तान में कि इंग्लिश बोलें और बोल करके लोगों को चौंका दे। तो कैसे बोलना होगा? तो दुनिया के किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, एक मेथड दे रहा हूं, उस मेथड को समझ लिया तो अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। दुनिया किसी भी सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस जैसा भी हो। आप आज और अभी जब भी मेरा क्लास देखिए तो विथ पेन एंड पेपर, यानी कॉपी कलम ले करके बैठिए और लिखने का प्रयास करिए। जब आप लिखोगे ना तो सीखोगे। जितना ज़्यादा कहते हैं ना कि जितने भी महापुरुष हुए उनके 2-3 आदत को आपको फॉलो करना है। पहली आदत कि उनके पास रीडिंग हैबिट होता है, और दूसरी आदत कि वो हर चीज़ को लिखते हैं। इवन कि आप आइंस्टाइन के बारे में पढ़ोगे तो आइंस्टाइन भी हमेशा लिखते थे और हमेशा पढ़ते थे। तो जितना ज़्यादा जो पढ़ेगा, जितना ज़्यादा लिखेगा, वो उतना ज़्यादा सीखेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखिए, जब भी धर्मेंद्र सर का, जब भी आप DSL इंग्लिश का वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, यानी लिखने की टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। तो जो आप लिखोगे, जो आप पढ़ोगे, तभी आप सीखोगे। तो एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, इसको जानने का प्रयास करिए। किसी भी, ये हालांकि बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है, भारत ने चीन को हराया। ये हर व्यक्ति बना देगा। आपको पता है कि पास्ट टेंस का है, आप बना दोगे अंग्रेजी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखना है। भारत ने चीन को हराया। तो जिस दुनिया का कोई सेंटेंस हो, दुनिया का कोई वाक्य हो जिसमें कि अगर ने लगा हो, क्या लगा हो? ने लगा हो, तो ने लगा हुआ दुनिया का हर वर्ड, हर शब्द सब्जेक्ट कहलाता है। देखो पहले ये समझ लो कि हिंदी और अंग्रेजी में अंतर क्या है। पहले ये जान लो कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या अंतर है। मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी में, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं हिंदी और यहाँ लिख रहा हूं इंग्लिश। एक बात ध्यान दीजिए कि हिंदी इंग्लिश में क्या अंतर है। हिंदी में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। इस लाइन को समझिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। हिंदी में जो आप हिंदी बोलते हो ना, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप अंग्रेजी लिखोगे तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा और ये वाला वर्ब यहाँ जाएगा। इस बात को समझ गए ना तो अंग्रेजी आपकी लॉलीपॉप हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। यही बात आपको महान बनाता है, यही बात औरों से अलग करेगा, यही बात आपको सिखा देगा। तो सब्जेक्ट दोनों का सेम होता है, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। लेकिन एज सून एज यू मेक द सेंटेंस इंग्लिश, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट लास्ट में और वर्ब पहले आता है। यानी कि अगर दुनिया का कोई सेंटेंस हो, होना ऐसे ही है, होना ऐसे ही है। अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख गए ना तो अंग्रेजी बोलना हो चाहे लिखना हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोलना हो लिखना हो, अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे? तो भारत ने, तो भारत हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, भारत क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ ने चीन की बात करें तो चीन हो गया ऑब्जेक्ट, और हराया की बात करें तो हराया हो गया वर्ब। तो देखो हुआ ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जैसे हम अंग्रेजी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट तो इंडिया होगा, लेकिन हराया आ जाएगा यहाँ पे और चीन आ जाएगा यहाँ पे। इस बात को समझ गए तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आसान भाषा हो जाएगा। चीन आ गया यहाँ, हराया आ गया यहाँ, ठीक है, भारत यहाँ पे आएगा सब। इस तरह से आप काम कर सकते हो। बेसिक पॉइंट, किसी भी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट ऐसे ही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसका वर्ब, फिर उसका ऑब्जेक्ट। और हिंदी की इस बात को समझ गए। होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चा, मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है गलती, कि वो जैसा
लिखा है इंडिया, अब ने का अंग्रेजी, फिर चीन, फिर को का अंग्रेजी, फिर हराया, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और बच्चा अच्छा से नहीं कर पाता। तो कैसे करेंगे? तो देखिए दो चीज, ये तो बन गया भाई कि इंडिया यहाँ पे काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए चाइना पे यहाँ पे आ गया और हराया यहाँ पे आ गया, तो इंडिया डिफिटेड चाइना। यहाँ पे ना तो अंग्रेजी ने का है ना ही अंग्रेजी को का है, ये बात समझ में आया? तो ने और को का अंग्रेजी नहीं होता। मैक्सिमम हिंदुस्तान के बच्चे, मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे ने का ढूंढते हैं अंग्रेजी, को का ढूंढते हैं अंग्रेजी, तो ने और को का इंग्लिश नहीं ढूंढना है। यू डोंट हैव टू सर्च द हिंदी मीनिंग ऑफ ने एंड को। आप हिंदी और ने और को नहीं होता, आप समझिए बात को। तो ना तो आपको ने को बोलना है और ना आपको को बोलना है, सिंपल। भारत चीन हराया, तो देखिए इंडिया डिफिटेड चाइना। तो मैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए बोर्ड पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जहां ने लगा होता है वह होता है सब्जेक्ट और जहां को लगा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां पे ने लगा, अब ने ना भी मिले तो आपको सेंस पकड़ना है, ने का भाव। अभी मैं 50 एग्जाम्पल दूंगा, एक एक कर बहुत से एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल उस मर्म को उस थॉट को पकड़ना है। तो जहां ने लगा होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट और जहां को लगा होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल और चेक करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को याद करिए, पेन पर यहाँ से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लेकर के रख लीजिए अपने पास, क्योंकि इससे बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। और ये धीरे धीरे बेसिक एग्जाम्पल को बनाएगा, बताएगा, इस कॉन्सेप्ट को सिखाएगा। अब आगे देखते हैं एक कॉन्सेप्ट और। रामू ने बच्चों को मिठाई दी, मान लो रामू ने ना भी रहता, कोई बात नहीं, ने दिखे चाहे ना दिखे, ने का भाव होना चाहिए। तो रामू ने बच्चों को मिठाई दी। आप कहाँ ध्यान है आपका, आपसे ध्यान आपका कहाँ है? कॉपी कर लिया, लिखो और लिख करके इसको अभी कभी सीख लो। हर दिन मैं पिछले क्लास में दिया था, अगले क्लास दूंगा। पार्ट 1 है, ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी कल परसों दूंगा। हर दिन पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ना है। ये पार्ट 1 सीख गए, इसी का पार्ट 2 पढ़िए। तो आप क्या करना कि आप अपने पास 10 बच्चों को रख लेना। एक बच्चा 10 बच्चों को फोन करेगा और बोलेगा रामू ने बच्चों को मिठाई दी। इसमें नया वर्ड क्या जुड़ गया? रामू तो तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, चूंकि ने लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों को एक मिल गया, बच्चा हो गया ऑब्जेक्ट, ये मिठाई भी ऑब्जेक्ट, अब दी हो गया वर्ब। अब मुद्दा उठ गया कि दो हो गया ऑब्जेक्ट। आप कैसे बनाऊं सर, मुद्दा क्या है? तो इसके लिए कुछ नहीं, स्ट्रक्चर दूंगा, स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, भाषा आसानी से बोल पाओगे। तो आपको स्ट्रक्चर सीखना है और साथ साथ ध्यान देना है क्या कहता है। यहां देखो, समझो गौर से, स्ट्रक्चर पर यहां देखिए फोकस। सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही होना, इंग्लिश में वर्ब होना ही होना है। जैसे रामू ने बच्चों को मिठाई दी, तो यहाँ जो देने वाली बात है वो तो सब में होना ही होना है। देखिए रामू हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट और दी हो गया वर्ब। तो रामू के बाद गेव यहाँ भी आया, गेव यहाँ भी आया, यानी रामू हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और गेव यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। अब देखना है कि चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो रहा है वो जानने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पे बात करें चिल्ड्रन का, अब यहाँ बात करें स्वीट्स का, तो ध्यान दीजिए कि जब